अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 31st लेक्चर है फंक्शन एनालिसिस का। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में दो लेक्चर्स में हमने इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, कुछ रिजल्ट थे और उनकी वेरिफिकेशन की। और साथ ही हमने इनर प्रोडक्ट की एग्जांपल भी की, आर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उसकी वेरिफिकेशन की। और फिर हमने एक थ्योरम रीड किया विच इज़ काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। हमने देखा कि व्हाट इज़ काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज़ इट्स प्रूफ। हमने इसकी प्रूफ का प्रूफ भी किया। और फिर हमने एक और थ्योरम किया, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। तो ये था हमारे पास लास्ट टू लेक्चर्स। इसी की कंटिन्यूशन में आज हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस पे थर्ड लेक्चर है। तो एक रिमार्क है जिसको हम पहले फोकस करते हैं। Above theorem shows an inner product defined metric on X गिवन बाय। क्या इनर प्रोडक्ट मीट्रिक डिफाइन करती है एक्स पे, जब हमने इनर प्रोडक्ट नॉर्म डिफाइन करते हैं और नॉर्म मीट्रिक डिफाइन करते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर इनर प्रोडक्ट जो है वो एक मीट्रिक डिफाइन करती है। हाउ? अगर एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो डी एक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है एक्स क्रॉस एक्स से आर में, हमेशा डिफाइन किया जा सकता है इनर प्रोडक्ट स्पेस पे इन अ वे डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म, जैसे कि हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया। और एक्स माइनस वाई नॉर्म किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस वाई इनर प्रोडक्ट टोटल स्क्वायर रूट। तो डी एक्स वाई हम जानते हैं एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, तो उसको कैसे लिखते थे? डी ऑफ एक्स वाई को लिखते थे एक्स माइनस वाई नॉर्म। और एक्स माइनस वाई नॉर्म का इनर प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है कि जिसका नॉर्म लेना हो उसके अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेके टोटल की पावर 1/2 ले लेते हैं। और ये इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस, नॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो directly d of xy is equal to x minus y with x minus y inner products square root. This is the definition of metric which is defined by inner product. We can always define a metric on an inner product space with the help of inner product, like this d of xy is equal to x minus y inner product total raised to power 1/2. Thus, the notion of continuity, Cauchy sequence, convergence of sequence, and those of open and closed balls in metric spaces carry over to inner product space. तो यही definitions सारी की सारी इसमें भी involve हो जाएंगी. So one can talk about complete inner product space in which every Cauchy sequence converges. तो ये सारी डिस्कशन की जा रही है कि ये सारी आइडियाज क्योंकि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस यूनिट स्पेस होती है इन दिस वे which described in this lecture. सो इसका मतलब है इसमें भी कंटिन्यूटी को डिस्कस किया जा सकता है, काशी सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस को, ओपन और क्लोज वाल को डिस्कस किया जा सकता है। इसी तरह जहन में हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे वहाँ पे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस को डिस्कस करते हैं तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी ये भी एक खास किस्म की इनर मीट्रिक स्पेसेस हुई, तो इनकी कंप्लीटनेस को भी डिस्कस किया जा सकता है। कंप्लीट स्पेसेस जैसे कि हम जानते हैं क्या होती है, जिसमें हर कॉची सीक्वेंस उसी के अंदर कन्वर्ज करता था। This idea explains in this definition, which is called Hilbert space. A complete inner product space is called a Hilbert space. तो complete inner product space को हम बोलते हैं Hilbert space. जैसे complete norm space को क्या बोलते थे? हम Banach space. तो a complete inner product space is called a Hilbert space. तो जैसे इसका मतलब है जो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, क्योंकि वो नॉर्म स्पेस भी इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है तो ऑफ कोर्स बनाक स्पेस भी बन जाएगी। लेकिन हर बनाक स्पेस क्या हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होगी? दिस इज अ क्वेश्चन जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे इसके आंसर को। तो हिल्बर्ट स्पेस का जो आइडिया है उसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे डेविड हिल्बर्ट, जिसका पीरियड 1969 से 1943 है। उसने फर्स्ट टाइम्स हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का आइडिया दिया, डेफिनेशन उसने प्रोवाइड की। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल लॉजिक एनालिसिस में और ज्योमेट्री और मैथमेटिकल फिजिक्स में उसका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड काम था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम बताना चाहते थे, हम उसके नाम को याद भी करना चाहते थे कि डेविड हिल्बर्ट ने
हिल्बर्ट स्पेस को डिफाइन किया। Now we discuss some examples of Hilbert space, जिसमें हम सबसे पहले स्पेस आर एन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आर एन का प्रूफ रिपीट किया गया है कि आर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद द सेम डेफिनेशन। तो ये सारा आप दोबारा से वहाँ से अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो देख भी सकते हैं, हम इस सारे को वन बाय वन रिपीट नहीं करेंगे। सो यहाँ तक प्रूव हो गया कि आर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि हेल्बर्ट स्पेस को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस, और सेकंड क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस के बारे में हम थोड़ी सी जस्टिफिकेशन लेते हैं। जैसे हमने ऊपर आइडिया डिस्कस किया कि हाउ वी डिफाइन norm with the help of inner product and how we define a metric with the help of inner product. So the norm on Rn, so Rn is an inner product space with inner product defined above. The norm on Rn will be x norm is equal to xx inner product total square root, and this is equal to x1 square plus x2 square plus so on plus xn square, the total raised to power 1 over 2. और इकट्ठा लिखेंगे तो x norm is equal to summation I from 1 xi square total raised to power 1 over 2। तो यानी इनर प्रोडक्ट की मदद से आर एन पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन उसकी मदद से हमने उसका नॉर्म डिफाइन करवा लिया। जैसे नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह मेट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस। और ए सी के ऊपर जो रिमार्क था उसकी मदद से डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म, इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई विद एक्स माइनस वाई इनर प्रोडक्ट टोटल रेज टू पावर 1 ओवर 2। और क्योंकि x हमारे पास n टुपल है, y भी n टुपल है, x y क्या है, आर एन के एलिमेंट्स हैं, यानी x के कंपोनेंट्स होंगे x1 x2 xn और y के कंपोनेंट्स होंगे y1 y2 yn। तो व्हाट इज x माइनस y, इसका पहला कंपोनेंट होगा x1 माइनस y1, दूसरा होगा x2 माइनस y2 और nth कंपोनेंट होगा xn माइनस y। So this in product is equal to this first square, second component square, nth component square total raised to power 1 over 2. What is this? This is the formula of inner product on Rn. And this is equal to summation I from 1 to n xi yi is total squares, and sum from 1 to n I from 1 to n total raised to power 1 over 2. So this is a metric। और इस metric पे अगर फोकस करें तो this is the same metric which is defined in the in the examples of Banach space। जब हमने प्रूव किया था कि Rn is a Banach space या Rn is complete non-linear space या Rn is complete metric space, तो यही वाली metric थी। क्योंकि ये जो inner product से मीट्रिक आ रही है और जो आर एन पे हम यूक्लिडियन मीट्रिक पढ़ चुके हैं ये सेम है, और हम प्रूव कर चुके हैं वहाँ पे कि आर एन इस मीट्रिक के तहत कंप्लीट होती है, तो ये प्रूफ हम रिपीट नहीं कर रहे, हम जानते हैं कि आर एन इस मीट्रिक के तहत कंप्लीट होती है। और यहाँ पे क्योंकि आर एन इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब है आर एन इज हिल्बर्ट स्पेस with inner product defined above। This is the first example of Hilbert space। इसी तरह एक second example है, which is a unitary space Cn। As we know that Cn is a linear space over uh, over C। अच्छा, इस next space को हम next इसके part में discuss करते हैं।